गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैंने कल तुम्हें पिछले क्लास में मैंने बहुत सारा शब्द दिया था। छिड़काव, आवाज़, बालकनी, श्वास केंद्र, मक्खी, मच्छर, रोग, जीवाणु, विषाणु, दवा, फैलते, साफ सफाई, दिमाग मतलब बीमारियाँ, और कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने। किसने किससे कहा, क्या बात है, रोग कैसे फैलते हैं साफ सफाई न रखने से। तुम लोगों में से जिसने नहीं किया होगा, मैं आगे पढ़ाता हूँ, फिर बाद में इन प्रश्नों का उत्तर भी मैं कराऊंगा। पहले मैं सब्जेक्ट विषय को पढ़ा लूँ। बच्चों, माँ, रोग कैसे फैलते हैं, ये प्रश्न किसने किया? रजत ने किया। माँ ने क्या बोला? बेटा, साफ सफाई न रखने के कारण ही अधिकतर रोग फैलते। दिमाग पर जोर डालते हुए रजत ने प्रश्न किया, मतलब साफ सफाई का रोग से क्या मतलब? उसका यह कहना था, मतलब यह है बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है। किसका हाथ होता है? गंदगी का। ये बात हमेशा अपने स्मरण में रखना तुम लोग, कि यदि कोई बीमारी फैलती है, उसमें जो बीमारी फैल रही है वह एक व्यक्ति से कई व्यक्ति के बीच में यदि वो फैल रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ अवश्य आसपास में गंदगी होगी, या जो व्यक्ति इसको बढ़ा रहा है वह व्यक्ति गंदा होगा, साफ़ सुथरा नहीं रहता होगा, नाखून उसके गंदे होंगे, शरीर गंदा होगा, या उसका घर गंदा होगा, उसके घर में सीलन होगा, अंधेरा होगा, और सूरज की रोशनी वहाँ पर पर्याप्त सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती होगी। बच्चों, आज मैं आगे बढ़ता हूँ तुम्हें। बीमारी फैलने के कुछ कारण। पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति या बच्चा साफ नहीं रहता है। दूसरा है, घर में सूरज की प्रकाश नहीं आती है। तीसरा, ताज़े हवा का प्रवेश नहीं होता है। चौथा, नाखून शरीर की सफाई नहीं होती है। पांचवा, घर में सीलन होना। नाला, सड़क गंदा रहना। कई कारण हैं बीमारी फैलने के। तो घर की सफाई ना करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। मतलब यह है कि बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ है। मक्खी, मच्छर, काकरोच, चूहे आदि गंदगी कारण ही पड़ते हैं। इन सब के कारण जो मैंने अभी लिखा,
इनसे क्या पैदा होता है? मक्खी, मच्छर, जीवाणु, चूहे इत्यादि। कॉकरोच, घर में यदि अंधेरा हो जिस जगह पे, वहाँ कॉकरोच फैलता है, ठीक है। और ये कॉकरोच जो है लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। बीमारियां फैलाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं, वहां नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाइयों का छिड़काव करते हैं ताकि मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बीमारियां के कीटाणु मर जाएं। कहाँ के लोग जाते हैं? सफाई करने वाले जाके वहाँ दवाई की छिड़काव करते हैं। कुछ सोचते हुए रजत बोला, माँ लेकिन ये गंदगी फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। देखो रजत कितना बुद्धिमान है। वह पूछ रहा है माँ से कि माँ ये तो कोई बाहर का लोग आके गंदगी नहीं फैलाया। यदि हमारा घर गंदा है, घर के सामने की नाली गंदी है, सड़क गंदा है, तो इसको कौन गंदा करता है? हम ही लोग गंदा करते हैं। कितना बुद्धिमान है रजत। क्या तुम भी अपने घर में यदि गंदा हो, नाला गंदा हो, सड़क गंदा हो तो ऐसा पूछते हो, या उसको फिर सफाई करने का कोई तुम व्यवस्था करते हो? एक बार अपने मन से पूछना। अगर हम गंदगी ही न फैलाएं तो सफाई अपने आप रहेगी। उसने एक बहुत सुंदर बात कहा रजत ने कि अगर हम गंदगी ही न फैलाएं तो सफाई अपने आप रहेगी। तुम देख लो तुम्हारे क्लास में सब अपने दोस्त को याद करो। कुछ बच्चे जो है पेंसिल को शार्प करते हैं तो क्या करते हैं, वो जाते हैं और डस्टबिन जहाँ रहता है वहाँ जाकर अपने पेंसिल को शार्प करते हैं, या कोई कागज़ फेंकना है वहाँ जाकर फेंकते हैं, या वो कोई गंदगी खाने होने के बाद उसको टिफ़िन खाने के बाद वहाँ जाकर फेंकते हैं। लेकिन तुम देखा होगा कि कुछ बच्चा जो जिस जगह बैठता है वहीं पे पानी गिरा देता है, वहीं पे पेंसिल को शार्प कर लेता है, कागज़ कॉपी को फाड़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ उसको फेंकते रहता है। तो वो क्या कर रहा है? गंदगी ख़त्म कर रहा है या गंदगी फैला रहा है? वो गंदगी को फैला रहा है, ठीक है। तुम अक्सर हम लोग से कंप्लेन करते हो टीचर लोग से, सर देखिए ना ये फेंक दिया, पानी फेंक दिया, सर ये देखिए ना पेंसिल शार्प करके फेंक दिया, सर ये देखिए ना टिफ़िन पूरा गिरा दिया। और ये खासकर कुछ बच्चे करते हैं। तुम्हारे क्लास में यदि 25 बच्चा है या 30 बच्चा है तो उसमें ये काम 2 या 3 बच्चा करता है, सब बच्चा नहीं करता है। हम लोग भी देखते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो गंदगी को गंदगी नहीं मानते हैं, बहुत ईजी वे में लेते, कैजुअली लेते हैं कि क्या होगा इतना से, लेकिन वही जो है सर पच के क्या करता है, एक भयंकर रूप ले लेता है। इसलिए बच्चों हमें बचपन से एक आदत रखनी चाहिए कि हम जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं घर में वहीं रखें। जो हमारे कपड़े गंदे हैं उसको साफ़ करें। जब हम नहाते हैं तो अच्छी तरह से अपने शरीर को साफ़ करें। हर रविवार को छुट्टी जो मिलती है किस लिए? खाली खेलने के लिए नहीं, अपने नाखून को काट कर, अपने केस को काट कर और नाखून के अंदर की सफाई को साफ़ करना, क्योंकि उसमें करोड़ों मिलियंस ऑफ मिलियन जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। और जब हम खाना खाते हैं हाथों से बिना धोए तो वह हमारे पेट में चला जाता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों अभी तो बचपन में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह तुम्हारे लिए बहुत जानलेवा साबित होगा, ये जिसने अपने नाखून को, अपने पेट की गंदगी को साफ़ करना नहीं किया। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इन बातों को सभी लोग नहीं समझते हैं। माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम तो कह रहे हो ठीक कि हम गंदगी ही ना करें तो फिर सफाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको मानता कौन है? यह कहते हुए माँ अंदर चली गई। माँ चली गई। अब रजत के दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे। प्रश्न उठने लगे। सवाल मतलब प्रश्न उठने लगे। बच्चों वह इसी सोच में खोया था कि घर के साथ साथ
आसपास की जगहों को कैसे साफ रखा जाए। आसपास की जगह क्या क्या हो सकता है बच्चों? हमारे आसपास में क्या क्या रहता है? सड़क रहती है, मैदान रहता है, पार्क रहता है, स्कूल रहता है, मंदिर रहता है, मस्जिद रहता है। ठीक है, तो इनको साफ करने कौन आएगा? दिल्ली से कोई आएगा? नहीं। अमेरिका से कोई आएगा? नहीं। तुम्हारे कोई रिलेटिव गांव से आएंगे? नहीं। कलकत्ता से मुख्यमंत्री जी आएंगे, ममता बनर्जी? नहीं। दिल्ली से मोदी जी आएंगे? नहीं। अलीपुरद्वार से डीएम साहब आएंगे? नहीं। अलीपुरद्वार से एसपी साहब आएंगे? नहीं। कोई वहाँ का नेता आएगा? नहीं। हमें स्वयं अपने अगल बगल की सफाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जैसे डीएम है, एसपी है, प्रधानमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी, उन लोग के पास करोड़ों काम होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे काम तो हम खुद कर सकते हैं। हम लोग अब यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत उल्टा बात कहते हैं कि साफ़ सफाई नहीं करता है। लेकिन तुम देखो तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम लोग बारिश होती है तो घर का जितना कचरा होता है वो रोड पर फेंक देते हैं, सोचते बह के चला जाएगा नाला में, लेकिन वो जाकर नाला को जाम कर देता है। फिर जाम जो नाला में पानी बहना चाहिए, गंदी पानी, वहाँ पर पानी नहीं बहती है, वहाँ तो जाम हो चुका है कचरा से, कपड़ा से, गंदे कपड़े से, कचरा, घर के सब्जी के छिलके से, घर का गंदगी से। वह जाम जब हो जाता है तो उसके पानी क्या करते हैं, वहाँ से जहाँ पानी बहना चाहिए वहाँ कचरा बह रहा है, इसलिए वह पानी क्या करता है, सड़क पर आ जाता है। और फिर वही पानी में, उसी गंदे पानी में हम अपना पैर देते हैं। उसी समय कोई मंदिर जा रहा होता है, कोई मस्जिद जा रहा होता है नहाकर, तो वो घर से साफ़ सुथरा होकर निकला, लेकिन किसी के बेवकूफ़ी के कारण उसे फिर से गंदगी में अपना पैर रखना पड़ा। वही पैर लेके घर में आएगा और घर में बीमारी फैलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तभी रजत के दोस्त पार्क में खेलने के लिए बुलाने आए। पार्क, देखो पार्क हमारे यहाँ जयगांव में पार्क बहुत कम है, लेकिन पार्क जो है बड़े शहरों में होते हैं। अब रजत अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने लगा। खेलते खेलते उसकी नज़र एक बेंच के नीचे पड़ी। बेंच बने पार्क में बैठने के लिए, बड़े बुजुर्ग को बैठने के लिए जगह बनाया जाता है, वहाँ पर नीचे पड़ी। वहाँ मूंगफली, केले, संतरे आदि के छिलके का ढेर था। किसी ने खाया केला, मूंगफली, संतरा और उसको क्या किया, वहीं पे फेंक दिया। उस पर मक्खी मच्छर भिन भिन कर रहे थे। अब मक्खी मच्छर वहाँ कैसे आ गए? क्योंकि गंदगी से ही जो है मच्छर का जन्म होता है। ये याद रखना, मक्खी मच्छर का जन्म हम लोग घर में नहीं देते हैं। वह मक्खी मच्छर जिस जगह गंदगी होगी वहीं पे वह जन्म लेता है। ठीक है बच्चों। रजत ने अपने दोस्त को वह गंदा ढेर दिखाते हुए कहा, यहाँ हम खेलने नहीं आए हैं, बल्कि गंदगी से फैलने वाली बीमारी को साथ लेने आए हैं। बच्चों, पार्क में हम जाते हैं खेलने, और खेलने से क्या होता है, हमारा मनोरंजन के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन यदि तुम स्वास्थ्य ठीक करने गए हो और वहाँ तुम्हें गंदगी का सामना करना पड़े तो स्वास्थ्य तो ठीक होगा नहीं, बल्कि तुम वहाँ से अस्वस्थ होकर आओगे। इसलिए कुछ बच्चा जब बाहर से खेल कर आता है और उसे बुखार हो जाता है, तो बुखार खेलने गया, वहाँ से आया, बुखार हो गया, तो किसी को बेवकूफ़ लोग जो है, अंधविश्वासी लोग कहता है कि भूत धर लिया। भूत ने धर लिया, वो गंदगी वाला भूत धर लिया। ठीक है, उसको वायरस ने, विषाणु ने, जीवाणु ने, मक्खी ने काट लिया, जिससे डेंगू हो गया, जिससे मलेरिया हो गया और वो बुखार ले लिया। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वो भी MBBS डॉक्टर के पास। लेकिन बेवकूफ़ लोग क्या होता है, वो डॉक्टर के पास ना जाके पहले वो साधु चक्कर, फकीर और ये झाकड़ी फाकड़ी के फेरा में पड़ के समय नष्ट करते हैं। बच्चों, जब बीमार पड़े तो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए समय का, क्योंकि समय पर उचित दवाई ना मिले, डॉक्टर की सलाह ना मिले तो पेशेंट का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। रजत अपने दोस्तों के साथ ये कहा कि हम बीमारी लेने नहीं आए हैं। सभी दोस्त बोले, हाँ कह तो ठीक रहो, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? रजत ने कहा, पर किसी एक को तो सफाई की शुरुआत करनी होगी। रजत ने कहा कि सफाई की प्रारंभ तो किसी करनी होगी। चलो आज हम सब मिलकर पार्क की गंदगी साफ करते हैं। रजत ने अपने सारे दोस्तों को कहा, लेट्स क्लीन द पार्क। ओके, फिर क्या था, सभी दोस्त सफाई में लग गए। वहाँ पर बैठे लोग पहले तो हैरानी से देखने लगे। जो लोग बैठ के देख रहे थे, ये बच्चा लोग क्या कर रहा है, लेकिन वे बच्चे लोग बहुत बड़ा
एक संदेश दे रहे थे, एक शिक्षा दे रहे थे सभी बुजुर्गों को, बड़े को, औरतों को, वहाँ के और अन्य बच्चों को कि देखो गंदगी किसी और ने किया था, लेकिन सफाई का काम रजत और रजत के मित्र कर रहे हैं। फिर वे भी सफाई में जुट गए, सभी बुजुर्ग। देखो ये बच्चों के साथ एक बड़ा बुजुर्ग भी आ गया। ठीक है बच्चों, देखते ही देखते वो एक स्वच्छ पार्क बन गया। कैसा पार्क बन गया? स्वच्छ। गंदगी पार्क किस चीज़ में बदल गया? स्वच्छ, साफ, क्लीन, जहाँ गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। अगले दिन रजत और उन बच्चों ने बड़ों की मदद से वहाँ पेड़ पौधे भी लगाए। पार्क में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधे हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधे छाया देते हैं, पेड़ पौधे से हमें फूल मिलता है जिससे हमको अच्छा लगता है। और पेड़ पौधे बच्चों, तुम्हें पता है कि बहुत सारे प्राणियों का घर भी तो होता है। उस पे चिड़ियाँ बैठती है, उस पे गिलहरी बैठती है, उस पे बहुत सारे पशु पक्षी बैठते हैं। तो हम दूसरे के घर को नष्ट ना करें, दूसरे के लिए बिल्कुल घर बनाएं, बल्कि हम उनके लिए घर बनाएं। जगह जगह बैनर लगा दिया गया, हर बैनर पर लिखा था सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये लाइन तुमको सुंदर से एक कलर पेंसिल में लिखकर मुझे पोस्ट करना। ठीक है बच्चों, ये लाइन को तुम्हें क्या करना है? कलरफुल से लिखना है और एक बगल में ऐसा चित्र बनाना है पेड़ पौधे का। ठीक है, या तुम ऐसा एक चित्र बना सकते हो और मुझे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा कि और साफ़ सफाई के लिए तुम और क्या कदम उठाते हो। अब उस पार्क में गंदगी नहीं बल्कि सुंदरता ही सुंदरता नज़र आ रही थी। इस कहानी का क्या संदेश है? अपने आसपास की सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये भी तुम चाहो तो इसको कोटेशन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अपने आसपास की सफाई रखना हम सब की जिम्मेदारी है। समझ के बच्चों, कर्तव्य परायणता हर बच्चे को दिखाना चाहिए, हर परिवार को दिखाना चाहिए। गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी सभी की होती है। बच्चों, जहाँ तहाँ थूक नहीं फेंकना चाहिए, जहाँ तहाँ पान बड़ा खा के नहीं फेंकना चाहिए, कागज़ नहीं फेंकना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाते रहते, दुकान से ख़रीदा कोई कुरकुरे फुरकुरे और खा रहा और उसका प्लास्टिक को रोड पर फेंक दिया। कौन साफ़ करेगा वो? इसलिए बच्चों, अब हमेशा हम ध्यान रखना कि हमें अपने सड़क, अपने घर, आसपास, पार्क, मैदान, मंदिर, मस्जिद की सफाई हमें करनी होगी। इसके लिए कोई डीएम, एसपी, क्या नाम है, कोई ऑफिसर या क्या कहते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे बच्चों। यह काम हमारा है, यह हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है कि अपने आसपास साफ सफाई रखना। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें मैंने कहा इस लाइन को और इस लाइन को और भी कुछ लाइन, और तुम्हें साफ़ सफाई के अन्य जो कारण है ये है तरीका, उस पर लिखना। मैं दे रहा हूँ होमवर्क, मैं लिख देता हूँ। दस तरीके या सामान का नाम लिखो। ये तुम्हारा होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।